नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा। मैं हूं कायनात अंसारी। सिद्धू अस्थिर, कैप्टन फिर। पंजाब कांग्रेस में चल रही सियासी उठापटक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार को सिद्धू ने अचानक प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर सभी को हैरान कर दिया। सिद्धू के इस्तीफे के कारण क्या रहे, इस पर पार्टी मंथन करती कि पंजाब कांग्रेस में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। सिद्धू के समर्थन में ये इस्तीफे दिए गए, जिससे एक बात साफ हो गई कि पंजाब कांग्रेस गुटबाजी का शिकार है और पार्टी नेता मतभेद ही नहीं, मनभेद का भी शिकार है। पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। पिछले लंबे वक्त से पंजाब कांग्रेस के सियासी हालात आपसी टकराव और वैचारिक मतभेदों से गुजर रहे हैं। कैप्टन की नाराजगी के बावजूद सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। पूर्व सीएम कैप्टन और सिद्धू के बीच जो संकट गहराया हुआ था, उसका अंत कैप्टन के सीएम पद से इस्तीफे से हुआ। चन्नी सीएम बने और कैबिनेट का गठन भी हुआ। थोड़े वक्त के लिए लगा कि अब पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन सिद्धू की नाराजगी है कि खत्म होने का नाम नहीं लेती। सिद्धू फिर सरकार और पार्टी के फैसलों से नाराज हो गए और सबको चौंकाते हुए प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। सिद्धू के बाद इस्तीफों का दौर शुरू हुआ और दिल्ली में कांग्रेस आला कमान के लिए टेंशन। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सिद्धू के इस्तीफे के बाद मंत्री रजिया सुल्ताना ने भी त्यागपत्र दे दिया। पार्टी के कोषाध्यक्ष गुलजार इंदर चहल, कांग्रेस महासचिव योगेंद्र धिंगड़ा ने भी इस्तीफा दिया। कैबिनेट से इस्तीफों का असर कुछ ऐसा रहा कि सीएम को आपात बैठक तक बुलानी पड़ी। पंजाब में कांग्रेस के हालात गंभीर हैं, लेकिन शायद पार्टी नेता ही गंभीर नहीं। तेजी से पंजाब में बदलते सियासी घटनाक्रम का आखिर अंजाम क्या होगा? पंजाब कांग्रेस में चल रहे सियासी ड्रामे का नायक और खलनायक कौन साबित होगा, इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू का वीडियो संदेश आपको सुनवाते हैं, दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने अपना इस्तीफा देने की कारण, वजह दबे छुपे अंदाज में शब्दों में बयां किए। प्यारे पंजाबी, 17 साल ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ, ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਔਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਖੜਨਾ। यही मेरा धर्म सी, यही मेरा फर्ज सी। मेरी अज तक किसी नाल कोई निजी किड़ नहीं रही। पंजाब पक्षी एक एजेंडे दी है जिहदे ते मैं बहुत देर दा खड़ा रहा और इस एजेंडे दे नाल पंजाब दे पक्ष पूरन दे लई मैं हक सच की लड़ाई लड़दा रहा। इहदे च कोई समझौता सी ही नहीं, इहदे च अहुदियां दा कोई मायना सी ही नहीं। ये मेरा फर्ज सी, मेरा धर्म सी। नैतिकता दे नाल कोई समझौता नहीं, ਤਾਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਆਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਥਮ ਕਾਜ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜਨਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਦਾਇਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਨਸਾਫ ਦਾ। ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੈਨਲ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀਰੋ ਇਨਕਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਸਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਧਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਰਮੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ, पंजाब के लोगों की जिंदगी नूं बेहतर करन दी लड़ाई लड़न दे लई ते साधना दे लई लड़ाई लड़न लई सिरमथे किसी भी चीज़ की कुर्बानी मैं दूंगा। दागी लीडरां ते दागी अफसरां दा सिस्टम तां भन्निया सी, दोबारा उन्हां नूं लिया के उही सिस्टम खड़ा नहीं किया जा सकता। मैं इहदा विरोध करना।
तो एक तरीके से जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं उन्होंने कहा कि वो नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं कर सकते हैं, वो अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं कर रहे हैं, जो कि वो देख रहे थे कि पंजाब कांग्रेस में हो रहा है। इसीलिए उन्होंने खुद को पार्टी से जो पद था, जिम्मेदार पद उन्हें दिया गया था, उस पद से खुद को अलग कर लिया। लेकिन कांग्रेस में रहकर कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर वो काम करते रहेंगे, ऐसा उन्होंने आगे जो है संकेत जरूर दिया है। लेकिन उनके समर्थन में जो इस्तीफे हुए उसके बाद जो अस्थिरता की स्थिति बनी, वो पंजाब कांग्रेस के लिए कितनी घातक साबित हो सकती है, आखिर ये चल क्या रहा है, इस पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जसकरण बंदेसा हमारे साथ जुड़े हैं, श्रोमणी अकाली दल के नेता इकबाल सिंह झूंडा हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ और मेहमान भी हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जसकरण बंदेसा से ये जानना चाहूंगी, जसकरण जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं पंजाब कांग्रेस में चल रहे इस पूरे सियासी घटनाक्रम को? क्या लगता है पार्टी जो है किसी संकट से गुजर रही है या फिर ये सियासत है? मैम ऐसे है जी, अगर सियासत करने के लिए लोग आते हैं, समाज सेवा के लिए आते हैं जाते हैं, चले जाते हैं अपना रोल अदा करके। अब उसमें बुनियादी क्वेश्चन ये होता है कि आपका सियासत में, समाज सेवा में आने का मकसद क्या है, आपका पर्पस क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आपका निशाना क्या है। कुछ लोग तो वो हैं जो सेवा भाव से सियासत में आते हैं, देश के लिए, अपनी स्टेट के लिए, अपनी नेशन के लिए, अपनी धरती के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं और कर गुजरते हैं। कुछ बड़े आते हैं जिन्हें अपने निजी मफाद, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए सियासत को एक पौड़ी समझ के यूज करते हैं और पैसे से ताकत में आते हैं, उस ताकत से दोबारा फिर पैसा इकट्ठा करते हैं और ऐसे चलता रहता है। अब दो तरीके के लोग, सिद्धू साहब जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं कांग्रेस में, कांग्रेस पार्टी का इतिहास इतना करप्शन भरा रहा है, उनमें कल्चर है, वो जो मैं दूसरी कैटेगरी के लोग बताए थे सियासतदान, देश, समाज, धरती, स्टेट की बेनिफिट, स्टेट की बेटरमेंट के लिए अगर लड़ाई होती कांग्रेस में तो मुद्दों पे मतभेद होना था। मुद्दे क्या है पंजाब के? नशे का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, करप्शन का मुद्दा है, माफिया है, कर्जा इतना लाखों करोड़ चढ़ा हुआ स्टेट से, गुरुओं की बेइज्जती का तरीके से मसला। आप कह रहे हैं कि सिद्धू ने जो किया वो सही है? ये सिद्धू साहब हो या कैप्टन अमरिंदर सिंह हो या दूसरे मिनिस्टर, ये सिर्फ रशाकशी और ये जो लड़ाई है, ये सिर्फ ताकत की भूख की लड़ाई है। इसमें पंजाब कहीं नहीं है, इसमें पंजाब के लोग कहीं नहीं है, इसमें स्टेट कहीं नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किसी भी कीमत पे ताकत में आना है। सिद्धू साहब की जहां तक सवाल है, लोगों ने कितनी बार पार्लियामेंट में, लोकसभा भेजा इनको, इनकी वाइफ को मिनिस्टर तक बना दिया, कितनी बार ये विधानसभा और ये सारा खेल कितने 15, 20, 25 साल से जिस सियासत के गलियारे में रहे हैं। आज तक मेरा ये सवाल है सीधा कि सिद्धू साहब आपने डिलीवर क्या किया? रिमार्केबल, आपने मेंबर पार्लियामेंट होते क्या कर दिया जिसके हम याद करेंगे सिद्धू साहब ने ये काम किया। जब से आप मिनिस्टर बने हैं, लोकल बॉडी और लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, क्या रिमार्केबल काम किया जी? क्या डिलीवर किया? क्या आपने, जब आपको पावर मिनिस्टर इतना, पंजाब में सारे हिंदुस्तान से ज्यादा बिजली महंगी जो मिल रही है किसानों को, आम लोगों को, तो आपने लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने बिजली का मुद्दा तो उठाया था। उन्होंने तो ये भी कहा था कि पंजाब जो है प्रदेश वासियों को बिजली 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दे सकता है। उन्होंने ये मुद्दे तो जरूर उठाए थे और जिस पर आकर के चन्नी सरकार ने काम भी किया। 512 करोड़ से ज्यादा का कर्ज जो है उन्होंने माफ कर दिया है, जो बिजली बिल थे वो माफ कर दिए गए हैं। तो ऐसे में सवाल यही कि जब सब कुछ मन मुताबिक हो रहा था, फिर अचानक से ये इस तरीके से चौंकाने का क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है? और जिस तरीके से नाराजगी व्यक्त की है उन्होंने अपने संदेश में, उन बातों का क्या मतलब निकाला जाए? उसमें मैंने बात की है कि थोड़ा सा मुझे पीछे जाना पड़ेगा। उसमें यह है कि जब अकाली दल भाजपा की सरकार ने 10 साल गुजारे पंजाब में, तो इतना बैड गवर्नेंस किया, इसमें लैंड माफिया, सैंड माफिया, वाइन माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, गैंगस्टर, पता नहीं क्या क्या माफिया, कौन कौन सा लोग जी भर के लूटा। और जो कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी, ये कह के आई कि पंजाब को, ये 129 पेजेस का मैनिफेस्टो दिया पंजाब वासी को, उम्मीद थी कि हम सारे जो मसले हल कर देंगे, लेकिन हुआ तो कुछ भी नहीं। वही माफिया बाद दस्तूर चलता रहा, वही माफिया के चेहरे, वही माफिया के बंदे, वही करप्ट अफसर, वही सारा ताना बाना एज इट इज चलता रहा। तो इसमें बदनामी हुई कांग्रेस की बहुत ज्यादा। अब मसला ये है
कि अब लोग गांव में चेतन हो गए, किसान, और जागरूक हो रहे हैं बड़ी स्पीड से। जो मोबाइल हाथ में आ गया लगभग सब लोगों के, तो लोग फिर फटाफट वीडियो निकाल के नेताओं को दिखाते हैं। नेताओं को गांव में नहीं घुसने दे रहे। भाई साहब ने ये वादा किया था। अब कांग्रेस ने सारा ठीकरा जो कैप्टन के ऊपर डालने की कोशिश की कि वो जो सारा जो डिलीवर नहीं कर पाए। इन बिटवीन सिद्धू साहब को हमेशा नंबर 1 रहने की आदत है। इनकी जो ट्वीट हैंडल है उसका ना शेरी ऑन द टॉप, इनकी फितरत है कि हमेशा मैं टॉप पे रहूं, करूं कुछ या ना करूं कुछ। तो इस मौका देख के चौका मारने की कोशिश करी थी सिद्धू साहब ने। क्या मौका है कैप्टन को साइड पे करना ही है सेंटर में, तो इनकी दाल नहीं गली, इनको आगे नहीं आने दिया। अब चन्नी साहब के ऊपर जो उनकी लक बाई चांस हो गया, तो 2 दिन पहले बॉडी लैंग्वेज इनकी ऐसे थी जैसे कि स्कूल जाने वाले बच्चों को बड़ा को लेके जाता ना, ऐसे घुमाते थे उसको। कभी हाथ पकड़ के ऐसे आ जाए, कभी शोल्डर पे हाथ रख लिया, तो ऐसे ऐसे करके तो सेंटर ने देख लिया कि ये तो बड़े दरख्त के नीचे छोटा दरख्त तो फिर डेवलप नहीं हो पाएगा। तो सिद्धू साहब की हवा निकाल दी। अब सिद्धू साहब को फिर वहीं आगे की ताकत तो फिर नहीं आई जी। इतने ड्रामे करे मैंने 1 साल से, तो ताकत तो फिर किसी के हाथ में चल गई। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने जो यहाँ पर दांव चला था वो उल्टा ही पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जो आकांक्षाएं हैं उन पर अब महत्वाकांक्षाएं भारी पड़ गई हैं। हमारे साथ इस बीच प्रोफेसर गुरमीत भी जुड़ गए हैं। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत है आपका प्रोफेसर गुरमीत। आप फोन लाइन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे भी हम इस पर बातचीत करेंगे। मैं चाहूंगी कि श्रोमणी अकाली दल के नेता इकबाल सिंह झुंडा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जाने। इकबाल जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं? आपने एक लंबे अरसे तक राजनीति को करीब से देखा है, लेकिन क्या इतनी तेजी से आपने कोई घटनाक्रम बदलते हुए देखा है? इस सियासी घटनाक्रम के इतनी तेजी से बदलने को आप कैसे देख रहे हैं? क्या मानते हैं कि क्या वाकई में जो कांग्रेस है वो सियासी संकट से जूझ रही है, या फिर ये भी कोई जो एक स्ट्रैटेजी है पार्टी की कि लोगों का ध्यान जो है अभी असल मुद्दों से हट जाए और पार्टी के अंदर चल रही सियासत पर ही केंद्रित हो जाए? कभी भी स्टेबल माइंड के एक जगह स्थिर रह के काम करने की उनकी आदत नहीं है। जिस जगह भी उन्होंने काम किया, चाहे बीजेपी में क्या बतौर पार्लियामेंट मेंबर, वहाँ भी उसमें कोई कारगुजारी अच्छी नहीं थी। बतौर, जिस करण जी ने ठीक बताया कि लोकल बॉडी मिनिस्टर के तौर पे भी उन्होंने कोई खास नहीं कर सके। अब जो उनको ईगो प्रॉब्लम है एक बहुत बड़ी उनमें, कि वो उनमें एक कमी है कि वो जो कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है और सब कुछ गलत है। लेकिन पार्टियों में, किसी संस्थाओं में अगर काम करना है तो सभी की राय मशवरे से करना पड़ता है। दूसरी बात ये है कि जो आपका मसला है, इसमें 3-4 मसले हैं। इसमें कोई, पहले बात तो सिद्धू साहब को ये क्लियर करना चाहिए, उन्होंने जो सोनिया गांधी जी को रेजिग्नेशन दिया है जी, उन्होंने लिखा है कि मैं पंजाब के हितों को कुर्बान नहीं कर सकता। उनको ये स्पष्ट करना चाहिए कि 5 दिन की चन्नी साहब की गवर्नमेंट में पंजाब के कौन से हित कुर्बान हो गए, वो उनको स्पष्ट करना चाहिए। जब उन्होंने प्रेसिडेंट को इतने बड़ी आरोप लगाए हैं गवर्नमेंट पे, तो वो क्लियर करना चाहिए कि ऐसे कौन सा नुकसान पंजाब का हो गया 5 दिन में। इकबाल जी, मैं आपको यहाँ बीच में रोकना चाहूंगी क्योंकि इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पंजाब कांग्रेस से ही जुड़ी एक और बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है। खबर है कि कैप्टन अमरिंदर मिलने पहुंचे हैं अमित शाह से। दिल्ली से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंचे हैं अमरिंदर सिंह। अमित शाह से मिलने पहुंचे अमरिंदर सिंह। बड़ी खबर इस वक्त की, पूर्व सीएम पंजाब के कैप्टन अमरिंदर 2 दिवसीय दौरे पर हैं दिल्ली के, और आज गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं। अमित शाह के घर पहुंचे हैं कैप्टन अमरिंदर। बड़ी खबर इस वक्त की, अमित शाह से मिलने पहुंचे अमरिंदर सिंह। पंजाब कांग्रेस का जो संकट है वो और गहरा सकता है, संकेत यहां पर दिखाई दे रहा है। अटकलें लगातार लगाई जा रही थी कि इस दिल्ली दौरे को कैसे देखा जाए कैप्टन अमरिंदर के, और आज कैप्टन अमरिंदर गृह मंत्री अमित शाह से मिलने उनके घर पहुंचे हैं। तो पंजाब कांग्रेस का सियासी संकट जो है लगातार गहरा होता दिखाई दे रहा है। अपनी ही पार्टी के नेता उससे नाराज चल रहे हैं। वजह यहां पर फैसलों को लेकर हो सकती है या फिर आपसी मतभेद या मनभेद को लेकर हो सकती है, लेकिन इन मतभेद और मनभेदों का असर जो है कांग्रेस पर किस तरह से पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है? चुनाव से ऐन पहले इस तरीके से पार्टी नेताओं का आपस में मनमुटाव और पार्टी से दूरी बनाना कितना बड़ा संकट पार्टी के लिए खड़ा करेगा? कांग्रेस
किस तरह के सियासी संकट से इस वक्त जूझ रही है, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस बीच हमारे साथ जीएस बाली कांग्रेस की प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। श्रोमणी अकाली दल के नेता से हम बातचीत कर रहे थे, इकबाल सिंह झुंडा से। जी इकबाल जी, कैप्टन अमरिंदर से मिलने पहुंच गए हैं, कैप्टन अमरिंदर मिलने पहुंच गए हैं अमित शाह से उनके घर। चलो, ये तो उसका जवाब तो कैप्टन साहब दे सकते हैं या कांग्रेस दे सकती है। जितना जलील कर कर उनको उतारा गया तो वो कोई ना कोई स्टेप तो लेंगे। हम बात कर रहे थे सिद्धू साहब की। 2-3 रीजंस हैं जिनके कारण सिद्धू साहब अब प्रॉब्लम में चल रहे हैं। पहला तो वो कह रहे हैं कि डीजीपी मेरी मर्जी का नहीं लगा, एजी मेरी मर्जी का नहीं लगा। और इसके अलावा मिनिस्टर्स की प्रॉब्लम भी है, जैसे राणा जगदीश की उनको प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा है कि जिन मिनिस्टर्स की सिद्धू साहब सिफारिश कर रहे हैं वो तो उनसे भी ज्यादा कहीं टेंटेड मिनिस्टर्स हैं। ये मुद्दा नहीं है कोई ईमानदारी का या कोई किसी को सही दिखाने का, सिर्फ ईगो प्रॉब्लम है कि मेरे बिना कोई चीफ मिनिस्टर होना नहीं चाहिए। दिस इज द ओनली प्रॉब्लम। चन्नी साहब को बने हुए 5 दिन हुए हैं, दलित चेहरा है, पहली बार पंजाब में एक दलित चीफ मिनिस्टर बना है। उसको काम करने की तो दे नहीं दी जा रही, उनको प्रॉब्लम क्रिएट किए जा रही हैं। चीफ मिनिस्टर को काम करने नहीं दिया जा रहा, उनको सिर्फ डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर बना के पेश किया जा रहा है और ये खाने की कोशिश की रही है जो मैं कह रहा हूँ वही होना चाहिए। तो ऐसे हालात में कोई भी चीफ मिनिस्टर काम नहीं कर पाएगा। और कांग्रेस के जो हालात आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे, कांग्रेस बिल्कुल ही पंजाब के लोगों में भी बुरी तरह फेल हो जाएगी, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी पंजाब फेल हो जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता जीएस बाली क्या कहेंगे? तो अगर चुनाव के इस वक्त जब कांग्रेस को विपक्ष से लड़ने के लिए तैयारी करनी चाहिए थी, चुनाव की तैयारी करनी चाहिए थी, उस वक्त में पार्टी आपसी उलझन में ही उलझी हुई है, आपसी लड़ाई में ही उलझी हुई है। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो बोल रहे थे, जो कह रहे थे, अगर किसी नहीं आपको पता हो, नहीं कहना हो तो डिबेट। इकबाल जी बाली जी, बात सुनिए। अगर आपको सच्चाई नहीं मालूम, टीवी को सुन के, टीवी को देख के, एक न्यूज देख के आप डिबेट पे बैठ जाएंगे तो आपको पता ही नहीं है इसके बाद तक क्या बात हो रही है, क्या बात नहीं हो रही। मैं पर्सनल सिद्धू साहब से 11 बजे से लेके 1 बजे तक मैं उनके पास बैठा हुआ था पटियाला में, तो सारी मेरी प्रेस में आई है, सारी बात। जब आपको पता ही नहीं है डीजीपी के बारे में क्या कह रहे हैं, आपको पता ही नहीं है एडवोकेट जनरल के बारे में क्या कह रहे हैं, सुनी सुनाई बात को मत करिए। डीजीपी के बारे में क्यों कह रहे हैं ये आपको मालूम नहीं है, एडवोकेट जनरल के बारे में क्यों कह रहे हैं ये आपको मालूम जो आपत्ति उन्होंने उठाई जताई, क्या फिर ये कहा जाए कि कोई सलाह मशवरा नहीं हुआ था इन नियुक्तियों को करने से पहले जो फैसले लिए गए, और ये नाराजगी जो है उन्होंने इस तरीके से जाहिर की? मेरा निवेदन सुनिए आप, मेरा ये कहना है, पार्टी के हम प्रवक्ता हैं तो पार्टी की सच्चाई आपको जरूर बताएंगे और मीडिया को बताना हमारा फर्ज भी है। अगर नवजोत सिंह सिद्धू, अगर किसी जो प्रेसिडेंट है उन्होंने किसी मुद्दे पे अगर लड़ाई लड़ी है, पिछले सीएम को अगर बदला है, अगर राहुल जी ने, सोनिया जी ने, तो उसके कई कारण थे जो बदले थे। उसके कारण ये थे कि आपको तो न्यू एंड फ्रेश अच्छे लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में लाना चाहिए और अच्छे लोग आने चाहिए जो लोगों को, और जो पंजाब के लोग हैं उनको उत्साह मिलना चाहिए। आपने उन्हीं लोगों को, फिर आपको मालूम है किससे रिलेटेड है डीजीपी, तो कौन कर रहा है ये, कौन ले रहा है इस तरह के फैसले? मैं ये जानना चाह रही हूँ। चलिए ठीक है, आपने सीएम के चेहरे को बदल दिया, कैप्टन को बदल दिया, उसके बाद में आप चरणजीत सिंह चन्नी को ले आए, तो फिर जब फैसला हुआ, सरकार ने जो फैसला लिया, क्या ये मानते हैं कि ये सरकार के फैसले जो है उनकी वजह से नाराजगी है या फिर आलाकमान का फैसला इसके पीछे शामिल था? नहीं, आलाकमान का कोई फैसला नहीं है, राहुल जी का और जो सोनिया जी का, प्रियंका जी का, इसमें तो क्या फिर आप ये कहना चाहते हैं सीएम ने जो नियुक्तियां यहाँ पर की, सरकार के लेवल पे जो नियुक्तियां की गई, क्या सरकार को इस बारे में जानकारी नहीं थी? जो आपत्ति नवजोत सिंह सिद्धू रख रहे हैं, क्या उन आपत्तियों से बेखबर थे सीएम? जी, मैं आपसे यही निवेदन, एक पीसीसी प्रेसिडेंट जो होते हैं वो कांग्रेस पार्टी के, वो चाहे किसी भी पार्टी के प्रधान हो, वो बड़े होते हैं। अगर हमारी सरकार है, अगर कोई चीज ऐसी है उसमें थोड़ा सा ये चाहिए था। वैसे तो इंडिपेंडेंट होते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, चन्नी साहब बहुत ही डाउन टू अर्थ है। ये दलित करके उनको गलत बातें कर रहे हैं ये लोग। ये कहना चाहिए कि एक अच्छा और एक सही चीफ मिनिस्टर पंजाब में आप यानी कि यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे को जस्टिफाई करने के लिए बात कर रहे हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं, ये जो सियासी घटनाक्रम इस वक्त चल रहा है पंजाब में। अरे भाई 100% कर रहा हूँ,
मैं कह रहा हूँ कि अगर डीजीपी की नियुक्ति हुई है, उनका रिलेटेड सीधा कौन किसे दोषी मानते हैं फिर आप इस नियुक्ति के लिए? मैं दोषी नहीं मानता, मैं नहीं, ये फिर मानता चलिए ठीक है, कौन जिम्मेदार है? आप दोषी शब्द नहीं यूज करना चाह रहे, मैं समझ सकती हूँ उसके पीछे के कारण। कौन जिम्मेदार है फिर इसके लिए, इस फैसले के लिए? बात नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही बात है कि आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। अभी चन्नी साहब ने क्या कहा है, इन प्रवक्ताओं से पूछ लीजिए, पता है इनको क्या कहा है चन्नी साहब ने? अभी सिद्धू साहब की क्या बात है ये उनको मालूम है? ठीक है, आप बात करके आ रहे हैं, आप मिलके आ रहे हैं, चलिए आप ही बता दीजिए, अगर कोई व्यक्ति अपने फैसले पर स्थिर नहीं है तो क्या उसे ये पूरा अधिकार मिल जाता है पार्टी को उस तरीके से अस्थिर कर दे? पार्टी के अंदर कुछ भी बात होती है वो एक अलग तरीके से उसका तरीका होता है करने का। कल आप इस्तीफा देते हैं, आज आप इस तरीके से वीडियो संदेश जारी कर देते हैं। आप समझते हैं कि किस तरह का प्रभाव ये जा रहा है? कांग्रेस के अंदर रहकर ही आप कांग्रेस को एक तरीके से उसके अगेंस्ट खड़े हो गए हैं। आप बोल लीजिए, हम फिर बाद में। नहीं, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आप नहीं देख रहे इस तरीके से। आप मेरा जवाब सुन नहीं रहे, आप खुद ही अपने आप डिबेट कर रहे हैं। आप कोई बात करते हैं, सुन तो लीजिए ना जवाब उसका। चलिए बताइए। उसका कारण ये है, सिद्धू साहब ने जो बात की है, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने जो अभी बात की है, जो उसका कारण ये होता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। हमारे मानयोग सत्कारयोग हमारे चन्नी जी, हमारे सीएम साहब ने जो कहा है, अगर सिद्धू साहब को कोई नाराजगी है, अगर कोई बात है, मैं उसको रिमूव कर दूंगा या मैं बैठ के सॉल्व कर दूंगा, खत्म कोई बात। बस इतनी सी बात है। ये जो प्रवक्ता यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें, चलिए आप मुझे बता दीजिए, क्या आला कमान की तरफ से सिद्धू को मनाने का प्रयास शुरू हो गया है, मनाने की कोशिश हो रही है? कोई अभी तक मैसेज आया? सुन लीजिए ना, पहले आप बात ही नहीं सुन रहे, मेरी बीच में बात शुरू कर। चलिए बताइए, मैं ये जानना चाह रही हूँ बाली जी, नाराजगी को दूर करने की कोशिश हुई है? मेरी बात को सुनने की मेरी कोशिश करिए, आप जो लोगों तक बात पहुंचाइए। ये लोगों के हित की बात नवजोत सिंह सिद्धू साहब कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, अगर पिछली कारगुजारी अगर पिछले चीफ मिनिस्टर ने की या पहले बादल औरों की अकाली दल ने की, उन्हीं बातों को रोते हुए हम अपनी सरकार में आए। 3 साल जब सरकार के पड़े थे, नवजोत सिंह सिद्धू साहब ने इस्तीफा दे दिया और नवजोत सिंह सिद्धू साहब ने विधानसभा में ये कहा। आज अगर वही लोग फिर अब एडवोकेट जनरल है, आप ये कहते एडवोकेट जनरल किसका था? जो पहले वकील किसके थे? बाली जी, मैं वही आपसे जानना चाह रही हूँ, आप घुमा फिरा के वही बात मैं यही जानना चाह रही हूँ। ठीक है, जो नियुक्तियां हुई हैं जिन्हें लेकर आपत्ति जताई है नवजोत सिद्धू ने, नवजोत सिद्धू ने जो आपत्ति जताई है, आप किसे जिम्मेदार मानते हैं इन फैसलों के लिए? फिर अरे भाई बात सुन लीजिए पहले। आप वही बात दोहरा रहे हैं जो संदेश में, अपने संदेश में सिद्धू ने बात कही है, नवजोत सिंह सिद्धू ने। तो मैं कौन सी बात दोहराऊंगा बताइए? मैं तो ये जानना चाह रही हूँ ना कि आप ये बताइए ना, फिर इस फैसले के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? सीएम चन्नी को मानते हैं? आप हमारे मुंह में शब्द डालना चाहते हैं, गलत। अब हम वो शब्द नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे ना कोई जिम्मेदार है ना कोई कसूरवार है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो हेड ऑफ द स्टेट जो होते हैं, ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी कि आपके कहने का मतलब है गलत फहमियां हो रही हैं और गलत फहमियां इस लेवल की हो रही हैं कि पार्टी को अस्थिर कर दें। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर गुरमीत। प्रोफेसर गुरमीत, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या आपने पूरी बात सुनी कांग्रेस प्रवक्ता की? वो मुद्दे की बात को इधर उधर घुमाते रहे, वो साफ सीधे शब्दों में नहीं बताना चाहते हैं कि आखिर इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है और किसकी तरफ से ये चीजें हुई हैं। आप किस तरह देख रहे हैं कि ये जो सारा सियासी ड्रामा है, इसका सूत्रधार कौन है? पटकथा कौन लिख रहा है? कौन नायक खलनायक है? पटकथा किसी बाहर वाले को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, और जो कांग्रेस के साथी हैं उनकी समस्या नेचुरली जो जिस तरह से वो आपसे भी नाराज हो रहे थे वो समझी जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस की फजीयत तो हो रही है, वो चाहे जितना भी गए। और पटकथा लिखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही, जिसे कहते हैं ना कि दुविधा में दोनों गए, मीना राम वाली बात है। कैप्टन साहब चले गए अमित शाह के पास, और सिद्धू साहब ने हालांकि कहा जरूर है कि कांग्रेस में मैं रहूंगा, लेकिन जो उन्होंने 4-5 दिन बाद ही, 10 दिन अभी सरकार को बने नहीं हुआ, और उन्होंने जो ये काम किया है उससे कांग्रेस के नेचुरली एक जगहसाई वाली बात तो हो ही गई। कल आप जानते हैं कि कल कन्हैया कुमार और एक और जिग्नेश मेवाणी हमारे साथी थे, जिग्नेश, उनको लाना था कांग्रेस ने, और सारा का सारा जो शो था वो हाईजैक हो गया। सिद्धू साहब के इस्तीफे ने दोपहर को देखा और बहुत कांग्रेस की मुश्किल स्थिति हो गई थी। तो राजनीति है इसमें। गुरमीत जी, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, आपको क्या लगता है कि क्या अब सिद्धू जाएंगे? सिद्धू की विदाई अब तय हो गई है आलाकमान, क्योंकि खबर है कि वो नाराज हैं, और क्या वापसी होगी कैप्टन की? नहीं, वापसी कांग्रेस में तो कैप्टन साहब की अब मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप जैसे खुद ही बता रही कि वो अमित शाह जी से मिले हैं, और बीजेपी की ये कोशिश होगी
कि वो उनके पास नथिंग टू लूज है। बीजेपी का तो पंजाब में कोई स्टेक है ही नहीं, तो बीजेपी की तो कोशिश जाहिर सी बात है अंदर से ये होगी कि अगर कप्तान साहब आते हैं, वो पहले ही नेशनल सिक्योरिटी वगैरह का इशू ले रहे हैं, पहले भी वो बीजेपी की लाइन पे बोलते रहे हैं पुलवामा वगैरह पे, तो इसलिए बीजेपी की तो कोशिश यही होगी। सिद्धू साहब को मान मनोबल करने की कोशिश जरूर होगी, जैसे अभी उन्होंने भी जिक्र किया, चन्नी साहब ने भी अभी जो सॉफ्ट मुद्रा अपनाई हुई है, क्योंकि उनके सामने जैसे बताया ना कि दोनों ही लोग चले गए तो मुश्किल हो जाएगी, तो इसलिए कांग्रेस के सामने आज एक मुख्य चुनौती है। उसका क्या परिणाम आगे आएगा तो कह सकते हैं कि अभी पंजाब की जो ये सियासी कथा है पंजाब कांग्रेस की, उसमें अभी बहुत कुछ होना बाकी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो खबर है कि पार्टी आला कमान अब सिद्धू से नाराज हैं और अब नाराज सिद्धू को मनाने का प्रयास भी नहीं होगा। खबर ये भी है कि पार्टी ने नए प्रदेश अध्यक्ष की खोज तलाश शुरू कर दी है। ऐसे में पंजाब कांग्रेस के इस सियासी ड्रामे का अंत होगा या नए मोड़ आएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन कांग्रेस के लिए ये हालात किसी वार्निंग अलार्म से कम नहीं है, ये जरूर कहा जा सकता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।